नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे के सबके स्वागत है। आज के इस वीडियो में पंचपरगनिया भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कहानी पढ़ेंगे, प्याज। इससे आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन रह सकते हैं, तो पूरा वीडियो को अवश्य देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन जो कि इस वीडियो से संबंधित आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो छूट ना पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और आते हैं आज के इस लोक कहानी में, जो कि है प्याज। ये एक प्रकार का हाइस कहानी है, तो ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। एक गाँव महान एकटा लोग रहत रहे, ओकर एकटा बेटा रहे। उ अमन बेटा केर बिहा गाँव लेक बेजान दूरे कोर दे रहे। एक दिन कोर दिने ओकर माई पीठा कोर देलोक और बेटा के ससुर घर पठालोक। तो एक बार का बात है, एक गांव में एक जन रहता था। उसका एक बेटा था और उसका बेटा का शादी बहुत अधिक दूर में कर दिया रहता है, जिसके कारण एक दिन उसका मम्मी उसके ससुर घर जाने के लिए कुछ पीठा बना देती है और उसके ससुर घर भेज देती है। पीठा लेके बेटा ससुर घर सांझे पहुँच लोग। तो पीठा लेकर के बेटा जो है ससुर घर एकदम शाम में पहुँचता है। ससुर घरे ओकर बेचाइन माइन खातिर करल गेलोग। ससुर घर सांझे पहुँचल कर चलते घरेक लोग आइस आम्बल कोनो करे नहीं पारलो, तखन प्याज और पोस्तु मिलाई कहन तियन बनाए देलोग। तो जैसे ही वो ससुर घर पहुँचता है, चूँकि वो शाम में पहुँचता है, हालांकि शाम में पहुँचता है फिर भी उसके खतिरदारी अच्छे से होता है, बेजान मान सम्मान होता है। लेकिन चूँकि शाम हो गया होता है, इसीलिए घर में किसी भी प्रकार का आँच संबल नहीं बनता है और जल्दबाजी में उसको प्याज और पोस्तों का बना हुआ तियोन बना के खिलाया जाता है। रायते से प्याज और पोस्तु मिलोल तियोन के खालोक तो ओके बेजान स्वाद लागलोक। स्वाद तियोन खाल बादे उ सारा खन सोचते रहे जे मोर ससुर घरे का तियोन राइंद के खवाए रहें। तो उस प्याज और पोस्तु का जो तियोन है उसे बहुत अधिक पसंद आता है, जिसके कारण वो पूरा रात सोचते रहता है कि उसके ससुर घर में जो उसे खाना दिया गया था, उसके सामने जो तियोन दिया गया था, वो तियोन किस चीज़ का बना हुआ था जिसके कारण वो इतना स्वाद लग रहा था। मने मने वो सोचते रोई गेलोग और रात बीत गेलोग। गुरी दिने अनगुते उठ के ओकर ससुर संग दिशा मैदान करेक्ते हैं सोतिया बाटे गेलोय। ठीक है, तो इसी प्रकार सोचते सोचते रात बीत गया, कब नींद लग गया पता नहीं चला। फिर जैसे ही सुबह हुआ वो मैदान के लिए ससुर के साथ वो सतिया की तरफ चल गया। ठीक है, वो मन महान सारा खन सोचते रहे जे मैं कखन मोर ससुर के तियोन के बारे पूछम। मंतुक ओकर मने कथा मने ही रह गेलोग। वो बार बार सोच रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा और कब मैं अपने ससुर से पूछूंगा उस तियोन के बारे में जो कि इतना स्वादिष्ट था। सोतिया महान दातुन काटी करल बादे घर बाटे चलने से तखन उ अपन ससुर के मने कथाटा पेट भीतरे लेख बहरालोक और कहलोक, ए ससुर काइल जे तियोनटा हमरेक सास बनाए रहे सेटा का मेसाई के बनाए रहे। तो अपने मन में उसके मन में चल रहा था कि वो अपने ससुर को कब उस तियोन के बारे में पूछेगा। तो जैसे ही वो दातुन काटी करने के बाद वे ससुर और जमाई दोनों ही वापस आ रहे थे घर, उस समय अपने मन की जो बात है वो अपने ससुर से कहता है कि कल जो तियोन बनाई गई थी वो तियोन किस चीज़ का बनाया गया था और उसमें क्या क्या मिक्स किया गया था, इस प्रकार वो पूछता है। ठीक है, दामाद की कथा सुन ओकर ससुर को लोग। दामाद का जो कथा है उसका बात है सुन करके ससुर उससे कहता है, ए दामाद ई कथाटा तो तोहरेक सास ही कहे पारी। वो कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसके बारे में तुम्हारा सास ही कह सकती है कि इस तियोन में किस प्रकार की क्या क्या चीज़ें मिलाई गई थी। काहे कि हमरे तो तोहरे संग बैठ के बिताए रहे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ही था, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस तियोन में क्या क्या मिलाया गया था। गोरावल बादे ससुर दामाद के नाश्ता पानी देल गेलो। जैसे ही वे लोग नदी या फिर बांध जहाँ से भी हो वे घूम के आए, वहाँ से आने के बाद ससुर दामाद को क्या करता है, नाश्ता वास्ता देता है, पानी देता है। दुई लोग नाश्ता पायर कोयर के घर अनगा महान खाटी डिसाई के बोझ के लोग। तो दोनों नाश्ता करने के बाद घर के अनगा में खाटी को बिछा करके उसमें बैठ जाते हैं। दुई लोग गपशप करे लागलो। दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। ताकर बादे दामाद घर आएते हैं, लुगा फाटा पीने लागलो। उसके बाद दामाद अपने घर वापस आने के लिए फिर कपड़ा वो पहनने लग जाता है। घर चले पहिल ओकर सास के आखिरी पूछलो,
एगो काइल जे तियोनटा राइंद रहो सेटा का तियोन रहे। तो जैसे ही वो घर निकल रहा था उससे पहले वो अपने सास से पूछता है कि कल जो सब्जी बना था, जो तियोन बना था, उसमें क्या क्या मिलाया रहा रहता है या फिर किस चीज़ का तियोन रहता है, इस प्रकार से वो पूछता है। ओकर सास हड़ास ले कोई दे लोग, उसका सास तुरंत से कह देती है प्याज और पोस्तु तियोन रहे। प्याज और पोस्तु का तियोन था। प्याज तियोन कर नाम याद राई के दामाद सोझे घर बाटे चल लोग डोहरी चल चलत के सारा खन प्याज प्याज कोहले आए लग लोग। वो फिर उस नाम को जान करके प्याज का नाम याद रखा और वो फिर प्याज प्याज कहते कहते अपने घर की ओर चल दिया ताकि वो उस नाम को याद रखे और घर में जा कर के बोल सके कि ये वाला तियोन बनाओ। किचु दूर चलल बादे ओके आइडे गोड़े चोले हो लागलो। कुछ दूर चलने के बाद उसके जो खेत गोड़ होता है आड़ में, वो सब रास्ता में पार करने का वो वक्त आ गया और वैसे वैसे रास्ता में वो चलने लगा। आगा मोटाई सारा किन प्याज प्याज कोहे आत रहे। फिर भी वो प्याज प्याज कहते हुए चल रहा था। ओकर ख्याल रहे कि अच्छा का यदि मोई तियोने का नाम भूल जाबू होले काके पूछबू। उसका मन में ये ख्याल था कि अच्छा का अगर अचानक वो तियोन का नाम भूल जाता है तो फिर ऐसे समय में किसको वो पूछ के वो याद करेगा, इस प्रकार वो सोच रहा था। आइडे गोड़े चोलत के एक जगह ओके डेंगे हल्का गढ़ा डेगते के धोती फाइस के दौरा गिला होल महान तियोनेक नामटा भूल गए लोग। तो इसी प्रकार चलते चलते एक जगह गड्ढा था जिसके कारण वो धोती में फंस गया। तो इसी क्रम में उसका जो तियोन का नाम वो बार बार रट रहा था वो भूल जाता है। एक बार वो सोचे लाग लोग यह ठीनटाई तियोनेक नामटा गिर आहे। फिर वो सोचने लगा कि इसी गड्ढे के सामने अर्थात कि कुछ एरिया के अंदर वो सोचने लगा कि उसी जगह पे उसका तियोन का नाम गिर गया होगा। सेते हैं वो ठीन टाई हिंदे हुंदे घूरे लाग लोग। इसीलिए वो उसी जो गड्ढे के सामने आसपास में घूमने लगा। एके जायगा महान गुरोल देख के टाइण महान गोरू चरवाहा ओकर पास चल गए लोग। एक ही जगह पे किसी आदमी को घूमते हुए आसपास के लोग देखे। टाइण में जो गोरू या फिर बैल बकरी जो भी है वो चरवाहा रहता है, वे लोग आसपास जो थे आकर के देखे कि कोई एक आदमी एक ही जगह घूम रहा है। तो उसके सामने आकर के फिर उसे पूछने लगा। पास जाए के ओके चरवाहा गिला पूछे लगे लोग ए हो का खोजतीस। चरवाहा सब पूछने लगा कि क्या खोज रहे हो तुम इस जगह पे। वो कहलोक एकटा चीज़ खोजत है। वो फिर कहने लगा कि एक कोई वस्तु मेरा खो गया है, उसको मैं खोज रहा हूँ। यह गड़ाटाई डेगोत बेराई मोय ओके हेजाए आयो। वो कहा कि इसी गड्ढे में मैं जब कूद रहा था, इसी गड्ढे को पार कर रहा था, उसी समय वो खो गया है। सब चरवाहा सोचे लाग लोग जरूर ई कोनो बेस चीज गिराए होई एतब कारण हमरे पासे सोत कथा टा ई नी कहेला। फिर वो जो चरवाहा रहते हैं वे सोचने लगे कि हो सकता है कोई कीमती चीज़ ये गिराया होगा जिसके कारण ये हमारे सामने नहीं बोल रहा है। चरवाहा गिला और वो ढेर खीन ओहे ठीन टाई घुरे लागलोई। चरवाहा भी और वह स्वयं उसी गढ़ा के सामने बार बार घूमते रहा, उस चीज़ को खोजने लगा। यह बीच महानो हवा लागलोक ओकर हवा करल महान बासालोक। तखन एकटा चरवाहा कहलोक 22 रे 22 पियाज पियाज बासालोक। चरवाहा कर इतना कथा सुन के होके पुराल बादे उ कहलोक पालो रे बाबा मोर हेजाल चीजटा पालो। इतना टा कोई के उ अपन घर बाटे सजालोक। तो फिर इसी समय हवा चलता है और प्याज का गंध आता है, जिसके कारण जो भी चरवाहा रहता है वो कहता है बाबा रे बाबा प्याज प्याज बसालोक। फिर वो जो चरवाहा रहता है वो बोलता है कि बाबा रे बाबा प्याज प्याज जो गंध है वो आ रहा है। इसी को सुन करके वो कहता है वो कहता है कि मुझे जो चीज़ मैं खो गया था वो मिल गया, और ऐसा कह करके वो आगे की ओर चल देता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सा ये लोक कहानी था। एक्चुअली ये एक प्रकार का हास्य कहानी था। इसी प्रकार अगर आप लोक कहानी या फिर अन्य आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एजुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।